हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओरल एंड रिटन लिटरेचर. दिस टॉपिक आई हैव चूजन फ्रॉम कंपैरेटिव लिटरेचर, theory and practice. So the points which we will discuss here are meaning of oral and written literature, then we'll see the differences of oral and written literature along with the examples. तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पर बेस्ड. डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरल एंड रिटन लिटरेचर बाय गिविंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. तो ऐसे ही मीनिंग भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं. कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है और डिफरेंसेस भी बताना है. लेकिन अगर सिर्फ डिफरेंसेस पूछ रहे तब भी आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में हमें लिटरेचर के बारे में बात करना है और टाइप ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करना है. सो लिटरेचर इज एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क, but it is also used more narrowly for writings specially considered to be an art form like prose, fiction, drama, poetry and including both print and digital writing. तो जनरली लिटरेचर देखा जाए तो जो भी रिटन वर्क है उसे हम लिटरेचर कहते हैं. चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो डिजिटल हो, जो भी रिटन वर्क है उसे हम लिटरेचर कहते हैं. लेकिन अब रिसेंट सेंचुरी में लिटरेचर का मीनिंग चेंज हुआ है. सिर्फ रिटन फॉर्म ऑफ वर्क को हम लिटरेचर नहीं कह सकते, बल्कि ओरल फॉर्म ऑफ वर्क को भी हम लिटरेचर कह सकते हैं. सो इन रिसेंट सेंचुरीज द डेफिनेशन हैज एक्सपांडेड टू इंक्लूड ओरल लिटरेचर, ऑल्सो नोन एज ओरेचर, much of which has been transcribed. So literature can be both written as well as oral. Literature is a method of recording, preserving and transmitting knowledge and entertainment, and can also have a social, psychological, spiritual or political role. Now let's see the meaning of oral literature. Oral literature can also be called as orature or folk literature. Folk means traditional literature. So oral literature is a genre of literature that is spoken or sung as opposed to that which is written. So oral literature is a type of literature which is not written but it is spoken or sung. उसे कहीं बोला गया है या फिर गाया गया है. तो क्योंकि ये कहीं पे लिखा नहीं गया है, ओरल लिटरेचर को लिखा नहीं जाता था पहले, तो इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, उसे ओरली ही ट्रांसमिट किया गया है. तो ओरल लिटरेचर में स्टोरीज हो सकता है, लीजेंड्स हो सकता है, फोक टेल्स, ये सब चीज़ों को ओरली ट्रांसमिट किया गया है, ना कि लिख कर. और इसका जो अपोजिट है वो है रिटन लिटरेचर. रिटन लिटरेचर ऑब्वियसली जिसमें जो लिटरेचर है वो रिटन फॉर्म में है, जो फिक्स्ड फॉर्म में है. फिक्स्ड फॉर्म का ये मतलब होता है कि जो चेंज नहीं हो रहा है. जैसे ओरल लिटरेचर में क्या होता है, जिसने भी स्टोरी किसी ने कहा है तो वो स्टोरी को सुनकर कोई और वही स्टोरी को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं. लेकिन रिटन लिटरेचर में ऐसा नहीं होता. रिटन लिटरेचर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता. सो रिटन लिटरेचर रिफर्स लिटरेचर विच इज़ रिटन डाउन. इट इंक्लूड्स ऑल रिटन वर्क. Written literature is used in contrast to oral literature. This form of literature is transmitted by writing. Written literature, which is the human expression through writing, started or came with the invention of writing. Examples of written literature include novels, novellas, plays, prose, passages, newspapers, reports, among others. So written literature can be divided in two category. दो कैटेगरी का हो सकता है, एक फिक्शनल हो सकता है और नॉन फिक्शनल. फिक्शनल मतलब काल्पनिक. Fictional literature means all works which are imaginary, which are not real. It includes novel, novellas, short stories and plays. Non-fictional literature on the other hand refers to literature which is real or based on facts. तो वो क्या हो सकता है, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, एसेज एक्सेट्रा. तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो गया ओरल लिटरेचर का और रिटन लिटरेचर का. नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन ओरल लिटरेचर एंड रिटन लिटरेचर. सो फर्स्ट पॉइंट इज साउंड वर्सेस सिंबल. साउंड मीन्स वॉइस, सिंबल मीन्स प्रिंट. तो जो साउंड है, जो वॉइस है, वो किससे कनेक्टेड है, ओरल लिटरेचर से, जहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंटेड नहीं है, सिर्फ ओरली कहा गया है. और प्रिंट, सिंबल, ये सब क्या है, रिटन लिटरेचर से रिलेटेड है. सो बेस्ड प्योरली ऑन फिजिकल एविडेंस इट कैन बी सेड दैट लिटरेचर सिग्निफाइज अ रिटन आर्ट वर्क. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका क्या मतलब है कि जो लिटरेचर है, अब तक हमको क्या लगता था, जो लिटरेचर है वो सिर्फ रिटन आर्ट वर्क को सिग्निफाई करता है, सिर्फ लिखी हुई चीज़ को हम लिटरेचर कह सकते हैं. अदरवाइज ये सब जो फोकलोर है, ये सब क्या है, ओरल आर्ट है. फोक सिंगर्स,
मिंस्ट्रल मतलब जो मिडिवल एजेस के सिंगर्स म्यूजिशियन होते थे उनको मिंस्ट्रल्स कहते थे. ट्रेडिशनल फोक थिएटर आर्टिस्ट, community storytellers, etc., are generally considered to be unlettered and untouched by the print medium. प्रिंट मीडियम मतलब कहीं पे लिखा नहीं गया है, कहीं पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये सारी चीजें. तो ओरल आर्ट को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था वॉइस. वॉइस वॉज द ओनली मीडियम थ्रू विच दे एक्सप्रेस्ड देयर आर्ट and through which they got their art from the mouth of other like them. But you should keep in mind that this is only based on what we see from the outside. Many folk singers and storytellers today are literate and sometimes incorporate what they read into their songs and टेल्स. तो ये पुराने ज़माने की बात थी जब ये फोक सिंगर्स और स्टोरी टेलर्स अपने आर्ट को वॉइस के थ्रू सिर्फ एक्सप्रेस करते थे. लेकिन जो अब के ज़माने के लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब लोग सभी चीज़ों को लिखते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड एंड फिक्स्ड. जो फ्लूइड है वो क्या है? ओरल लिटरेचर. ओरल लिटरेचर कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता. जब भी वो परफॉर्म किया जाता है, जैसे कभी कोई सिंगर या स्टोरी टेलर अपने आर्ट को परफॉर्म करता है, तो एक जगह वो जो भी परफॉर्म किया है ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह जाके वो सेम चीज़ को परफॉर्म करे. उसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं. स्टोरी लाइन या फिर थीम सब कुछ सेम रहता है, लेकिन जो बोलने का तरीका है, जो लैंग्वेज है, वो चेंज हो जाता है. उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं. लेकिन जो रिटर्न वर्क होता है वो कभी चेंज नहीं होता है. एक बार वो प्रिंट हो गया तो वो सेम ही रहेगा. सो फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स आर फ्लूइड. दैट इज द वे दे आर टोल्ड एंड सung और परफॉर्म changes with each performance, though the essence or the main theme or storyline remains the same. The singer or storyteller never tells the same story twice. Each performance is different. She may alter the narrative, add something new, embellish the story with the more details, stop the song midway and narrate an anecdote. एनेक्डोट मतलब शॉर्ट स्टोरी अबाउट रियल पर्सन या फिर रियल इवेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना. A written work never changes once it is printed. The book will have the same story to tell at each reading or performance. As long as the book exists and people care to read it, the telling never changes. The oral text varies even when singers memorize them. The next point is simplicity versus complexity. तो जो सिंपल चीज़ है वो ओरल लिटरेचर में आता है और जो कॉम्प्लेक्स है वो रिटन लिटरेचर में. इट माइट अपीयर दैट फोक आर्ट इज सिंपलर देन लिटरेचर. तो लिटरेचर यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं? रिटन लिटरेचर. द फोक टेल, द बैलेड मीन्स सॉन्ग विच टेल्स द स्टोरी, and the oral epic are simple form of art that have arisen from innocent impulses and therefore lack the complexity that one sees in literature, means written literature. It also argued that folk art is the product of simple minds. जो folk art होता है, जो oral art है, वो क्या है? वो simple mind से बना हुआ है. इसमें ज़्यादा deep thinking नहीं है. While reflective literature, which aims to imitate reality, is the product of sophisticated, civilized mind. There is also this argument that oral art is simpler than literature only because it represents an early stages in the development of civilization. मतलब कि ओरल आर्ट रिटन लिटरेचर से सिंपल इसलिए भी है क्योंकि वो डेवलपमेंट के पहले प्रोड्यूस हुआ था. तो जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होते गई तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गया. इसीलिए रिटन लिटरेचर जो है वो ओरल लिटरेचर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. हाउएवर ओरल लिटरेचर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड स्पेस. Some kinds of folklore may be simpler, but oral literature as such cannot be considered as any less or better than written literature. ना ही written literature से कम है और ना ही ज़्यादा, बल्कि दोनों oral और written literature का अपना अपना importance है. We can say that as societies grew increasingly sophisticated, the simple forms gave way to written genres which met the same expressive needs. Then next point is authorship. तो oral literature, written literature में ऑथरशिप से अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि जो रिटन लिटरेचर होता है वो सिंगल इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट होता है. एक सिंगल इंसान भी उस पर काम कर सकता है, कोई वर्क को लिख सकता है. लेकिन जो ओरल लिटरेचर है वो ज़्यादातर ग्रुप में क्रिएट होता है. ओरल लिटरेचर को फेसलेस माना जाता है, मतलब कि किसी स्पेसिफिक इंसान को नहीं बोल सकते कि हाँ इसने इस वर्क को क्रिएट किया है. सो वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स दैट अपीयर टू सेपरेट ओरल लिटरेचर एंड रिटन लिटरेचर इज दैट ऑफ ऑथरशिप.
We have understood that written literature is a creation of a single individual. एक single individual भी written literature को बना सकता है. And that folk songs and stories are communal compositions arising collectively from the community. It is also assumed that folklore is faceless and static while literary art is individualistic and creative. फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ऑडियंस. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ओरल और रिटन लिटरेचर के बीच में. तो ओरल लिटरेचर के जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने ऑडियंस के लिए आंसरेबल रहते हैं. उनको ऑडियंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. और वहीं इनके अपोजिट जो रिटन लिटरेचर के ऑथर होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन्हें किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है. वो अपने हिसाब से कुछ भी आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. उन्हें ये नहीं देखना है कि ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगा या नहीं आएगा. वो बस अपना बुक पब्लिश करेंगे. ऑडियंस को अगर इंटरेस्ट है तो वो लेगा, नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं लेगा. लेकिन जो फोक सिंगर्स होते हैं, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, उनको ऑडियंस के हिसाब से काम करना है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने वर्क को क्रिएट करना होता है. फाइनली वी कम टू द ऑडियंस. अमॉन्ग ऑल द फीचर्स इट इज़ द ऑडियंस दैट मार्क्स द क्लियरेस्ट डिफरेंस between oral literature and written literature. Simply put, the oral narrative cannot exist without an audience. Literature is and can be written in isolation. मतलब जो written literature है वो isolation में भी लिखा जा सकता है. ऑडियंस को इमेजिन करके, हो सकता है वो ऑडियंस कभी उस बुक को रीड भी ना करे, फिर भी ऑडियंस को इमेजिन करके लिटरेचर को लिखा जा सकता है. बट फॉर दिस फोक सिंगर एंड स्टोरी टेलर द ऑडियंस डिटरमाइंस विच स्टोरी द नरेटर शुड टेल, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू बी एंड whether the narrator can finish the story at all. तो ये सब ऑडियंस के टेस्ट के ऊपर है, मूड के ऊपर है. The story or performance must please everyone. The tale should be comprehensible to all and the story must be readily recognized and shared by everyone who hears it. She must gain the approval and understanding of the audience. Therefore, the folk artist, her artistry must not only consist of aesthetic training but also importantly must also consist of social training as well. तो सोशल ट्रेनिंग मतलब कि किस तरीके के ऑडियंस है, किस टाइप का ऑडियंस है, उनका टेस्ट क्या है और सोसाइटी में किस तरीके का कल्चर है. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आर्ट को क्रिएट करना है. तो ओरल लिटरेचर में जो सिंगर्स होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो अपने आप को ऑडियंस से दूर नहीं रख सकते. द राइटर हैज़ no visible audience for the creation of her work. तो रिटन लिटरेचर में राइटर के पास कोई विजिबल ऑडियंस नहीं रहता. The writer's audience is not an active participant in her performance. For instance, the writer's friends and immediate neighbor may never read the writer's book and even if they do, they may dislike it intensely. तो राइटर्स के जो ऑब्वियस ऑडियंस हो सकते हैं, जो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो उनके नेबर्स हो सकते हैं, वो भी ऐसा हो सकता है कि कभी उनके बुक को रीड ना करें और मान लो रीड भी करते हैं तो हो सकता है वो इंटेंसली उसको डिसलाइक करें, जानबूझकर डिसलाइक करें. द राइटर इज़ नेवर बॉदर्ड अबाउट सच कंसिडरेशंस. ही मे राइट अबाउट थिंग्स विच he might never tell aloud or even be allowed to tell. तो रिटन लिटरेचर में राइटर ऐसी भी चीज़ लिख सकता है जो उसने कभी किसी से नहीं कहा है लेकिन अपने बुक में कह दिया. The writers write stories which are read only by isolated individuals. In this sense, oral literature is more oriented towards social consensus देन रिटन लिटरेचर. तो फ्रेंड्स, जो डिफरेंसेस के पॉइंट्स है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, आपके पास इग्नू का स्टडी मटेरियल है, आपको उसमें मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आने वाले हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.